क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह लेंस सीरीज का दूसरा सेट है जो आपके आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। प्रश्न है, उभयोत्तल लेंस में विशेषता होती है, किस चीज़ की होती है? तो उभयोत्तल लेंस में जो होता है, उभयोत्तल लेंस में इसमें क्या होता है, दो उत्तल लेंस होते हैं, इसीलिए इसका नाम उभयोत्तल लेंस में आया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जब समानांतर प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो अपवर्तित किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है, जिसे रूप में जाना जाता है। तो जिसे जो है मुख्य फोकस के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मानव आँख में लेंस होता है। तो मानव आँख में जो लेंस होता है, ये जो होता है, मानव आँख में जो लेंस होता है ये होता है उत्तल लेंस के तरीक़ा से होता है। देखो ये उत्तल लेंस है और यहाँ से जो फोकस बनेगा वो सीधे रेटिना पे यहाँ पे बनता है। तो ये जो है उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आवर्धक लेंस में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस जो होता है, आवर्धक लेंस में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस आँख के चश्मे में निकट दृष्टि दोष के उपचार में होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपको चाहिए अवतल लेंस के चश्मे, बने हुए चश्मे। लेकिन जब बात दूर दृष्टि दोष की कर दी जाए तो इसके लिए चाहिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी के भीतर रखी जाती है तो छवि कैसी बनती है? तो इसका छवि जो है आभासी और सीधी बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस दूरदर्शिता के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो यह हाइप्रो जो है पिया, जिसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने के लिए लेंस को पतला करना चाहिए। बाय द वे लेंस इतना मोटा है तो उसको थोड़ा सा पतला कर दीजिए। तो ये उत्तल लेंस को पतला कर देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किससे संबंधित है? तो प्रकाश का जो है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जो है प्रकाश की गति में परिवर्तन पर निर्भर करता है,
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटी छवि बनाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही जवाब है। इसमें हमेशा आभासी, सीधा और छोटा छवि बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की छवि कैसी होती है जब वस्तु लेंस से बहुत दूर रखी जाती है? तो उत्तल लेंस में जो है दूर रखने पर वास्तविक और उल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग प्रोजेक्टर में किया जाता है? तो प्रोजेक्टर में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब उत्तल लेंस के सामने की दूरी और छवि की दूरी बराबर होती है तो वस्तु कहाँ रखी होती है? तो ये जो है वस्तु जो है द्विगुण फोकस पर रखी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक जो होता है, फोटोग्राफिक लेंस जो होता है कैमरे का, वो मानव के आँख के लेंस के जैसा काम करता है, और मानव के आँख में जो होता है वो उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग नज़दीक की वस्तु को देखने में किया जाता है? यानी नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता है। तो इसमें होता है कि उत्तल लेंस का चश्मा आप लगा लीजिएगा तो आपका यह दोष दूर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लेंस द्वारा बनाई गई छवि की प्रकृति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो ये जो होता है वस्तु की दूरी होता है। वस्तु की दूरी जितना दूर या नज़दीक रहेगा, प्रतिबिंब जो है उसी आकार का बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी जाती है तो छवि कैसी बनती है? तो इसका सही जवाब है आभासी और सीधी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि किस लेंस का उपयोग दूरदर्शिता के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दूरदर्शिता उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लेंस के कौन से गुण अपवर्तन
के नियमों पर आधारित होते हैं। लेंस के कौन से गुण अपवर्तन के नियमों पर आधारित होते हैं? तो ये अवतल और उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस के नियम पर आधारित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है जब वस्तु लेंस के केंद्र पर रखी हो, केंद्र के दूर रखी हो, सॉरी। तो ये जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें कुल 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न आपके बीच करवाया गया, जो आपके आगामी एग्जाम जितने भी हैं जो इन चैप्टर से पूछते हैं, जैसे प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से, उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।